नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है और बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर मेघराज गुरुकुल पे। और आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स का जो टॉपिक अपना पहला टॉपिक चल रहा है मैथ में प्रतिशत का जो अगला टॉपिक है आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उनको हम डिटेल में बात करेंगे और आज तक क्या आ चुका है और क्या आने वाला है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अपना मेन फोकस ये होता है दोस्तों, क्या आने वाला है और क्या आ चुका है। इस कांसेप्ट अगर आप ध्यान देंगे तो आप काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे और काफी आसानी से कर पाएंगे एग्जाम के अंदर दोस्तों। तो क्या आ चुका है और क्या आने वाला है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे आपके सामने। तो अपन ले रहे हैं आपके सामने जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, किस प्रकार के आएंगे, उसके लिए आपको तीनों कालों के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी होना चाहिए और तीनों कालों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पहला जो काल होता है दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान काल, ये मैंने बना दिया। और एक होता है आपका भूतकाल, जो बीत चुका है वो भूतकाल है। और यूं कह सकते हैं जो आने वाला है वो आपका भविष्यकाल है। जो बीत चुका है भूतकाल है, जो आने वाला है भविष्यकाल, और अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल है आपका। अब यूं कह सकते हैं आपके सामने जब हम वर्तमान काल से भूतकाल की ओर जाते हैं तो ये बोलते हैं n वर्ष पहले की बात है। अब n का मान तो कुछ भी हो सकता है, n वर्ष पहले की बात है। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। n का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले की बात थी, 4 वर्ष पहले की बात थी, या फिर 5 वर्ष पहले की बात थी। n वर्ष पहले की जैसे हम बोले तो ये बात क्लियर समझ आएगा वर्तमान से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं बोले, क्यों बोले कि n वर्ष बाद की बात है तो 1 वर्ष बाद की बात है, 2 वर्ष बाद की बात है, 3 वर्ष बाद की बात है, तो बाद का मतलब भविष्यकाल की ओर बढ़ रहे हैं और इस प्रकार से हम भविष्यकाल की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार से हम बात करेंगे आपके सामने। अब मैं कह रहा हूं आपके सामने कई बार इस प्रकार देखने को मिलेगा आपको कि भविष्यकाल से जब हम भूतकाल की ओर जाते हैं, इस प्रकार से भविष्यकाल से जब हम भूतकाल की ओर जाते हैं तो समय में क्या होती है दोस्तों, जैसे आप भविष्यकाल में 20 साल के हो तो वर्तमान में 10 के थे और 10 साल पहले 0 के थे। किस प्रकार जैसे आप भूतकाल की ओर बढ़ रहे हो तो समय में माइनस होता है, मतलब समय में कमी आती है। तो भविष्यकाल से भूतकाल की ओर जाने में समय में कमी आती है। और मैं ये कहूं आपके सामने कि अगर हम भूतकाल से भविष्यकाल की ओर जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है। इस बात का विशेष तौर ध्यान देना दोस्तों। तो भविष्यकाल से भूतकाल की ओर जाने में समय में कमी होती है और भूतकाल से भविष्यकाल की ओर जब हम बढ़ते हैं समय में वृद्धि होती है। तो दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, या तो n वर्ष पहले के पूछते हैं आपसे या फिर n वर्ष बाद के पूछते हैं, लेकिन दोनों जो निकलते हैं वो वर्तमान जनसंख्या से आपके सामने निकल के आते हैं। वैसे तो कंसेप्ट वेरिएंट तो पॉसिबिलिटी है कि 3 बार में क्वेश्चन करें तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो आसान तरीका हम लेंगे जनसंख्या वाला, उससे आप काफी फास्ट कर पाएंगे और कैसे कैसे वैरायटी एग्जाम में क्वेश्चंस बना के देगी उन सब पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने n वर्ष बाद जनसंख्या कैसे निकालेंगे। n वर्ष बाद जनसंख्या, तो वैसे तो देखो जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इससे आप काफी फास्ट कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आप मैं इसको करने का दूसरा तरीका भी बता सकता हूं आपको, लेकिन 3 स्टेप में करोगे तो टाइम काफी कंज्यूमिंग है और कंप्यूटर के अंदर टाइम नहीं दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चनों का एनालिसिस, जिस वीडियो के माध्यम में हमारा मेन फोकस है कि क्या आ चुका है क्या आने वाला है, उसको जो फोकस है अपना बहुत जबरदस्त है और पेपर कंटिन्यू बैठ जाएगा। इस जो मेरी ऑनलाइन क्लास को पढ़ने का आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाला है और उसके जरिए आप अपने एग्जाम को कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपने n वर्ष बाद जनसंख्या। n वर्ष बाद की जनसंख्या हो चाहे कोई सी भी जनसंख्या, वो निकलेगी आपकी वर्तमान जनसंख्या से। n वर्ष बाद की जनसंख्या हो चाहे n वर्ष पहले की जनसंख्या हो, निकलेगी वर्तमान जनसंख्या से। तो मैंने लिखा आपके सामने वर्तमान जनसंख्या और ऊपर लिखा मैंने 100 प्लस माइनस x/100, ये लिख दिया मैंने आपके सामने 100 प्लस माइनस x/100, ये लिख दिया अपना आपके सामने। फिर आगे में अगर बात करें आपके सामने लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस y/100, फिर यहाँ गुणा फिर लगाया अपन ने 100 प्लस माइनस z/100 और ये इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। इस प्रकार पॉसिबिलिटी से चलता रहेगा। आप कितनी बार लिखिए वहां भी प्रॉब्लम है, आप इजीली लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से n वर्ष बाद जनसंख्या के लिए तो फिलहाल डिटेल में अपन n वर्ष बाद के लिए समझेंगे, फिर इसके बाद अपन n वर्ष पहले के लिए भी समझेंगे। तो अपन पहले तो अभी n वर्ष बाद के लिए पूछ रहे हैं कि n वर्ष बाद के लिए क्वेश्चन कैसा आएगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन सुनाता हूं मैं आप लैंग्वेज में सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप सुनिएगा मेरे से, काफी मजेदार लैंग्वेज है और लैंग्वेज ही सुनेंगे डायरेक्ट ही, आप फिर क्वेश्चन ही करेंगे अपन। और लैंग्वेज जो आप मैं बोल रहा हूं आपके सामने, चाहो तो उस लैंग्वेज को आप साथ के साथ अगर रजिस्टर लेके आप पढ़ने बैठे हैं मेरी क्लास को तो आप साथ के साथ लैंग्वेज को लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप काफी स्लो बोलेंगे लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज मैं बोलता जाऊंगा और साथ के साथ लिखते भी जाऊंगा आपके सामने, ताकि आप लिखते भी जाइएगा साथ के साथ, है ना। बोर्ड पे क्या होता है कि लिखेंगे और फिर बाद में आपको मिटाना पड़ेगा, हाँ टाइम कंज्यूमिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है ना, वो आप अच्छे से पढ़िएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने प्रैक्टिकली अप्रोच की बात करूँ
तो ये बोल रहा है कि मुझे जो जनसंख्या निकालनी है वो निकालनी है 3 वर्ष बाद की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या ऐसे लिख दिया मैंने। तो जो जनसंख्या मुझे निकालनी है आपको निकालनी है 3 वर्ष बाद की, अतः मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 वर्ष बाद जनसंख्या। और उस शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है मुझे 1 लाख, उस शहर की वर्तमान जनसंख्या मुझे कितनी दे रखी है 1 लाख। उस शहर की जो वर्तमान जनसंख्या मुझे दे रखी है वो 1 लाख दे रखी है ना। फिर मैं पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलूंगा, फिर आप लिख लीजिएगा साथ में। 1 लाख दे रखी है। अगर बोलो 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो क्वेश्चन तो मैं 3 बार चेंज करूंगा, किस प्रकार पॉसिबिलिटी बढ़ेगी चेंज करने की वो देखते जाएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं आपके सामने 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देंगे, 100 में 10 जोड़ा तो 110 आ गया। 1 वर्ष के लिए लिखा आपने 110/100। अब यहाँ तो 3 वर्ष बाद पूछा तो 3 वर्ष के लिए 3 बार लिखना पड़ेगा, 110/100 और 110/100। ये हो गया आपके सामने। अब इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, तो लैंग्वेज सुनते जाओ, लिखना देखो। सुनो क्वेश्चन क्या है। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, सुनते जाइए लिखते जाइए आप। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, यदि 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। यदि 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से अपन ने लिख दिया ऑप्शन। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या के लिए 1 लाख और 3 वर्ष बोला तो 110/100, 110/100, 110/100 कितनी बार लिखा 3 बार। और 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 वर्ष के बारे में चर्चा की है ना। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होगा उसके बारे में बात करेंगे। भाई कैलकुलेशन तो करिए ना, कैलकुलेशन करते 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी आपकी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब एनालिसिस इंपॉर्टेंट बात है। मान लो सर ये तो एक क्वेश्चन हो गया, अब एग्जाम के अंदर क्या हो सकता है सर और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। इसी क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, क्या आने वाला वो आपको सीखना पड़ेगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। वो तो खास बात है हमारे वीडियोस के अंदर। देखिए आप, तो मैं कह रहा हूं आपके सामने कि एग्जाम के अंदर 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जगह 10% प्रतिवर्ष की दर से कमी भी हो सकती है। सही बात है। मैंने यहाँ तो प्रत्येक में 10% की वृद्धि की, और एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा हो सकता है 10% कमी भी हो सकती है। अगर ये 10% की कमी होती तो क्या लिखता मैं 90/100, 90/100 और 90/100 इस प्रकार से अपन लिखते हैं आपके सामने। ठीक है, तीनों में कमी होती है 90/100, 90/100, 90/100 लिख देता। लेकिन तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ जाए सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अलग अलग हो, पहले साल 10% की वृद्धि हो तो 110/100, दूसरे साल 10% की कमी हो तो 90/100, तीसरे साल 20% की वृद्धि हो तो 120/100, तो अलग अलग भी आ सकता है। तो 3 तरह की वैरायटी इस क्वेश्चन में बनी आपके सामने, या सभी दी के तीनों वृद्धियां हो, या तीनों कमियां हो, या तीनों अलग अलग भी हो सकती है, वृद्धि कमी कुछ भी हो सकता है। और एक और चेंजेस हो सकता है कि समय 2 वर्ष होगा तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 वर्ष होगा 3 बार लिखना पड़ेगा, 4 वर्ष होगा तो 4 बार लिखना पड़ेगा, और 5 वर्ष होगा तो 5 बार लिखना पड़ेगा। ये टोटल 4-5 तरह की वैरायटी आपके सामने बड़ी है क्वेश्चन में। अगर कांसेप्ट समझ रहे तो जोरदार तरीके से पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और काफी इजीली आप सीख पाएंगे। एग्जाम के अंदर तरीका बहुत जबरदस्त है दोस्तों, और काफी दांत तरीका है। आप देखिए आप ये 6 जीरो अपन काटते हैं 5 और एक 6 जीरो अपन आपके सामने काट दिए। अब आप कैसे 11 को 3 बार गुणा करना, मतलब 11 के क्यूब आपको पता होना चाहिए, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 11 को 3 बार गुणा करने में 1331 आता है, और ये 2 जीरो आप पीछे लगा दीजिए। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जो जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1,33,100। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या होगी आपकी 1,33,100। तो उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी आपकी 1,33,100। कब? 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 1,33,100 हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आपके मन में सवाल आ रहा है सर अगला चेंजेस क्या सकता है। 4-5 प्रकार के चेंजेस इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो जरूरी नहीं दोस्तों आपको वर्तमान जनसंख्या दे, कई बार क्या होता है कि आपको 3 वर्ष बाद की जनसंख्या भी दे सकता है। 3 वर्ष तो मैं एक बेस पॉइंट ले रहा हूं दोस्तों, ये 2 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष हो सकता है, एग्जाम वाला ज्यादा कैलकुलेशन करना चाहे तो 5 वर्ष हो सकता है। ये कितने भी वर्ष आपके सामने हो सकता है, 2.5 वर्ष हो सकता है, तो आप पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। आपको वो उस हिसाब से बात करेंगे आपके सामने बाद में। तो मैं कह रहा हूं आपके सामने सभी की जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग हो सकती है आपके सामने। तो मैं अभी आपके सामने 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। चलिए किसकी बात कर रहे हैं अपन, 3 वर्ष की। तो अलग अलग वर्षों की बात करें तो उतने वर्षों के लिए अपन चलाएंगे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहूं 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी ये अपन लिख दिया आपके सामने। अब मान लो हो सकता है कई बार ऐसे बोल दिया आपको सामने, जैसे आपको यूं दे रखा हो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी हो आपको 51,200, और इस बार वर्तमान जनसंख्या आपको नहीं दी, और ये बोला 20% प्रतिवर्ष से कमी होती है। 100 में से 20 घटाया 80, 80/100, 80/100, अब मैंने लिखा 80/100 इस प्रकार से लिखा। अब दोस्तों ये चेंजेस गौर से देखिएगा कि इसमें आपको 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है,
वर्तमान जनसंख्या नहीं दे रखी है, 20% प्रतिवर्ष से कमी हो रही है, समय 3 वर्ष है, तो 3 बार लिखा 80/100, 80/100 और 80/100। अब क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज सुन लीजिए। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या क्या होगी जिसमें 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 51,200 थी और 20% प्रतिवर्ष से कमी होती है। ये क्वेश्चन के लिए मुझे और अच्छे बनाते हैं। किसी शहर की 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 51,200 है, यदि 20% प्रतिवर्ष की दर से कमी होती है तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके सामने बोर्ड पे जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपके में सवाल आ रहा है चेंजेस, वही चेंजेस हो सकते हैं। 20% कमी की जगह 20% वृद्धि होती तो आप लिखते हैं 120/100, 120/100, 120/100। किसी ने कहा सर रेंडमली अलग अलग हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग होता है कैसे होता है, जैसे 5% की वृद्धि होती है 105/100, 10% की वृद्धि होती है 110/100, 10% की कमी होती है 90/100। ये अलग अलग हो सकता है। बस सिर्फ काटना बाकी रह गया और काटने के बाद आपकी इस क्वेश्चन वर्तमान जनसंख्या आ सकती है। टोटल 4 3 वैरायटी है और 3 साल अलग अलग हो सकते हैं आपके, 2 वर्ष के हो सकते हैं, 3 वर्ष के हो सकते हैं, 4 वर्ष के हो सकते हैं। तो अलग अलग भी दे सकते हैं आपको, 4 वर्ष के हो सकते हैं, वर्ष भी चेंज हो सकते हैं। तो टोटल 4 वैरायटी इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिली आपको और 4 वैरायटी आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिली है ना। अब काटना बाकी रह गया जिसमें आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो पहले तो आप एक काम कीजिए, 1 0 काटते हैं पहले और उधर काटते हैं, पहले उधर का खत्म करते हैं। तो ये 2 0 उधर की काट के सामने सामने अपन, और 8 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है। संख्या एग्जाम के अंदर जो कटने लायक थी वही बताई मैंने। और ये 5 0 आपकी, इसका मतलब 1 के पीछे 5 0 लगाने के बाद इधर चला जाएगा, वैसे गुणा हो जाएगा। अतः यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वर्तमान जनसंख्या बराबर 1 के पीछे 5 0 लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी आपकी 1 लाख। तो टोटल 4 तरह की वैरायटी मैंने इसमें दी है और 4 तरह की वैरायटी इसमें दी। तो दोस्तों आप नोटिस भी क्या होगा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं रटवा रहा हूं आपको, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। और अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो औकात नहीं किसी एग्जाम क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो अपन तो ये भी बता रहे हैं क्या चेंज हो सकता है, क्या हो चुका है, क्या आने वाला है, ये भी हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन थोड़ी याद करवा रहे हैं आपको। तो इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रकार से जो एनालिसिस इन दोनों में बनता था 1 वर्ष बाद में, वो पूरा एनालिसिस मैंने आपके सामने बता दिया दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे अपन n वर्ष पहले की जनसंख्या। तो n वर्ष पहले की जब बात करेंगे आपके सामने तो हम भूतकाल में चले जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड करना पड़ेगा अपन को और फिर बताएंगे आपको n वर्ष पहले के बारे में। तो n वर्ष पहले के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अपन, n वर्ष पहले में क्या हुआ क्या नहीं होगा उसके बारे में बात करें। तो n वर्ष पहले जब भी हम जाते थे, 1 वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले की बात है, 4 वर्ष पहले की बात है, ऐसी लाइन जब बोलता है तो समझ जाना भूतकाल में जा रहा है। और भूतकाल में जब जा रहा है आपका, अपन भूतकाल के बारे में बात करेंगे। तो मैं बताऊंगा आपके सामने n वर्ष पहले जनसंख्या। अब n की जगह 1 2 3 4 तुम्हारे एग्जाम में 1 से गिनती तक 5 तक कुछ हो सकता है। ये तुम्हारे एग्जाम की कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि एग्जाम वाला कितनी कैलकुलेशन कराना चाहता है। तो मैंने लिखा है आपके सामने वर्तमान जनसंख्या, ये लिख दिया और उसी की तरह लिखेंगे। तो अपन देखो इसको याद रखने का बहुत शानदार तरीका, जो n वर्ष बाद के लिए लिखा है उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों कर रहे हैं कि अपन भूतकाल में जा रहे हैं, n वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो भूतकाल में जा रहे हैं। अगर याद रखने का तरीका आप याद रखते हैं, ऐसे याद रखते हैं जब भूतकाल में जा रहे हैं तो आप जानते दोस्तों को आपने पढ़ा होगा कहीं कि सुना होगा तो भूतों के पैर उल्टे होते हैं, भूतों के पैर क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अतः इसको हम उल्टा कर देंगे आपके सामने, क्या कर देंगे उल्टा। तो इसको जो लिखने का जो तरीका रहेगा आपका उल्टा हो जाएगा, 100 ± x नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू आगे लिखते जाएंगे, 100 ± y और 100 ± j, ये ऐसा हो जाएगा। आगे भी आप लिखना चाहोगे ऐसे लिखते हैं, चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं आपके सामने। ये हो गया आपका n वर्ष पहले की जनसंख्या के लिए। अब आप सोच रहे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो 3 वर्ष बेस पॉइंट मान लेते हैं अपन, 3 वर्ष पहले जनसंख्या। क्योंकि आपका एग्जाम 2 वर्ष हो सकता है, मैं बार-बार कह रहा हूं, पहले भी कहा मैंने 4 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष, मैं 3 वर्ष बेस पॉइंट मान रहा हूं क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में 3 वर्ष की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो अच्छी बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बढ़ा दिया आपके सामने। और आपको जो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,72,800 दे रखी, जनसंख्या की बात है दोस्तों तो लाखों में होनी है, स्वाभाविक सी बात है। तो 1,72,800 दे रखी है और ये बोला 20% प्रतिवर्ष दर से वृद्धि होती है, तो लिखूंगा 100/120, 100/120 और लिखा मैंने ऑप्शन 100/120, इस प्रकार से लिख दिए। अब क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज बोल देता हूं मैं, सुनिएगा। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,72,800 है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,72,800 है, यदि 20% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। क्वेश्चन कंप्लीट है। अब ये तो क्वेश्चन कंप्लीट है, सॉल्यूशन भी कर देंगे, आंसर भी आ जाएगा आपका। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है चेंजेस, जिस पर हम जोर दे रहे हैं, क्या आ चुका है क्या आने वाला है, ये बार-बार कह रहे हैं पर। तो दोस्तों देखिएगा, अगर प्रत्येक में 3 साल तक 20% की वृद्धि की 20% कमी होती तो आप क्या लिखते हैं 100/80, 100/80, 100/80, ये आप चेंजेस कर सकते हैं जैसे वहां पर किया था अपन ने बात की, आप भी कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ अगर 20% बढ़ती है तो 120 लिख दूंगा, यहाँ 20% कमी तो 80 लिख दूंगा, और यहाँ 5% की बढ़ती है तो 105 लिख दूंगा। तो ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग सालों में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ 3 वर्ष की जगह आपको 2 वर्ष आ गया तो यहाँ 2 बार लिख दूंगा मैं, कि यार यहाँ 3 वर्ष से 1 वर्ष आ गया तो मैं 1 बार लिख दूंगा, और 4 वर्ष आ गया तो 1 बार और लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये टोटल चेंजेस आ गए यहाँ पे, और चेंजेस होने के बाद काटना बाकी रहेगा तो 0 गिन लीजिए आप। टोटल 3 0, 2 0 यहाँ काट दो, 1 0 यहाँ काट दो। अब आप जानते हैं 12 को जब 3 बार गुणा करते हैं 12 क्यूब 17 27 आता है, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 15 तक घन संख्या आपको याद करनी है ताकि आपकी पॉसिबिलिटी इंक्रीजेबल रहे और आपकी स्पीड काफी अच्छी हो। अब अपने पास 5 0 बची जो 1 के पीछे लगानी है अपन को, और 1 के पीछे जैसे आप 5 0 लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 लाख। तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या 1 लाख थी, 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी आपकी 1 लाख। अब 3 वर्ष पहले वाले तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने कर चुके हैं, और 3 वर्ष पहले के तो हम बहुत सारी बात कर चुके हैं आपके सामने। अब अगला जो क्वेश्चन देंगे अपन 2 वर्ष पहले की जनसंख्या देंगे। तो मान लीजिए सपोज करो 2 वर्ष पहले की ले लेंगे तो ताकि क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। जैसे किसी शहर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 10,000 थी, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, साथ ही साथ बनाते जा रहा हूं, सुनते जाना दोस्तों। किसी शहर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 10,000 थी, तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की कमी हुई और दूसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। तो एक बार 10% कमी तो मतलब 100 में से घटा दिया, एक बार 10 की वृद्धि तो 100 में जोड़ दिया, टोटल हो गया आपके 200। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ले लिया अपन ने, तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार और बोल देंगे ताकि बड़ा क्लियर हो जाए आपका। वो सुनिए गौर से, किसी शहर की 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 10,000 थी, तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष 10% कमी हुई हो और दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई हो। तो इस प्रकार से अपन आपके सामने लिख दिया और इजीली अप्रोच हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों काट दिया पर अब काटना बाकी रहेगा, क्योंकि चेंजेस तो आप जानते हैं कि कमी हो तो कमी लिख देंगे, वृद्धि तो वृद्धि, और 3 वर्ष होता 3 बार लिख देता, 4 वर्ष होता 4 बार लिख देता, 5 वर्ष होते, ये चेंजेस तो हम कई बार कर चुके हैं। अब तो काटना बाकी रहेगा और आपकी वर्तमान जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो आपको दिख रहा है 4 0 सामने सामने ऐसे काट दो। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 90 को 10 से गुणा करना, इधर ले जाके कैसे गुणा करके। तो आप कह सकते हैं उस शहर की जो वर्तमान जनसंख्या आपकी हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या होगी वो होगी आपकी 110 गुणा 90, यानी 11 नाम 99, मतलब हो जाएगा आपका 9,900, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9,900। तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी आपकी 9,900, क्योंकि पहले वर्ष 10% कमी आई, दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि भी आई। तो इस प्रकार से आपकी जनसंख्या में कमी आ जाएगी 2 वर्ष बाद, और वर्तमान जनसंख्या ये हो जाएगी। 2 वर्ष पहले ये थी तो वर्तमान आई, तो 2 वर्ष बाद ये आए, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या में कमी हो जाएगी, मतलब जनसंख्या 100 के आसपास कम हो जाएगी। अब कई बार जब भी एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा 0, पहले ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको 0, या फिर कहते हैं जनसंख्या 0 तो नहीं मिलेगी, बोला कोई परिवर्तन नहीं होगा, जनसंख्या वैसी वैसी रहेगी, मान लो, है ना। कैसे रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बोला कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरा 10% की वृद्धि हो गई, तो बच्चों के मन में क्या बात आ जाती है, बच्चों के मन में बात आ जाती है कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10,000 की 10,000 रहेगी, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10,000 की 10,000 रहेगी। क्यों, उन मन में बात आ जाती है सर पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 10% कम हो गई, या पहले साल 10% कम हुई या दूसरे साल 10% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से हो गया। जब इस प्रकार से हो गया आपके सामने, तो फिर ये इंपॉर्टेंट बात हुई आपकी और काफी एनालिसिस हो जाएगा, तो वो बच्चों को गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से नहीं होता। देखो आपको कमी नजर आ रही है, तो कमी तो होती है इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है दोस्तों। एक खास और आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं एंड में आपके सामने बताने जा रहा हूं, कई बार आपके एग्जाम के अंदर निब्बल प्रतिशत परिवर्तन पूछता है, जो इसी तरीके से किया जाता है दोस्तों। निब्बल प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है, इसके बारे में बता रहा हूं, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इसी तरीके से करते हैं अपन, 4 वर्ष देके, 3 वर्ष देके, 5 वर्ष देके, कुछ भी देके, 2 वर्ष देके पूछ लेता कि निब्बल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी खास बात, इसलिए वीडियो के एंड में बता रहा हूं मैं आपको, अगर कभी ऐसा निब्बल परिवर्तन के बारे में चर्चा की जाए तो गांठ बांध लेना दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या को 100 मान लेना। वर्तमान जनसंख्या क्या मान लेना कि निब्बल जो परिवर्तन निकलता है आपका वो 100 में से निकलता है। तो वर्तमान जनसंख्या को 100 मान लेना, और जो आंसर आपका निकल के आए, जो उत्तर आपका निकल के आए, मतलब आंसर जो आपका निकल के आ जाए, उस आंसर में से आपको 100 घटाना। जैसे आंसर आ गया आपका, तो आंसर में से आप 100 घटाएंगे। 100 में से आंसर नहीं घटाना है, काट भागना, आंसर में 100 घटाना, और आंसर में जो 100 घटाओगे तब जाके जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा वही आपको दिए गए विकल्प में मिलेगा, चाहे वो माइनस में भी आए या चाहे प्लस में आए। वो प्लस में भी आ सकता है या फिर वो आपका माइनस में भी आ सकता है। तो निब्बल परिवर्तन जब भी लिखा जाए आपको, जनसंख्या बाद प्रश्न होता है आपका 1 वर्ष बाद या 1 वर्ष पहले के लिए, तो उसमें वर्तमान जनसंख्या को हमेशा 100 मानते हैं, और जो आंसर आता है उसमें 100 घटाते हैं, तो प्रतिशत परिवर्तन आता है।
तो प्रतिशत परिवर्तन प्लस में हो सकता है या फिर प्रतिशत परिवर्तन आपका माइनस में हो सकता है, वो आपका किसी के अंदर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका जनसंख्या पर आधारित आज का फुल वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद जनसंख्या पर आधारित बात के किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और काफी आसानी से हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत के अंदर। तो वास्तव में अगर आपको हमारा वीडियो पूरा देखा हो, आपको पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला जैसे ही वीडियो आए आपका तो बने रहेंगे हमारे क्लास के साथ कंटिन्यू ठीक शाम को 4 बजे। तो आप मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और ऐसे शानदार कंसेप्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।